नी पेन इन जनरल, नी पेन तो कोई भी चीज़ जैसे कि चोट लग गया आपको भी घुटने में दर्द चालू हो जाता है। तो लेकिन इसमें क्या है हम लोग क्रोनिक नी पेन जैसे कुछ टाइम से पेशेंट्स को घुटने में दर्द रहता है, लंबे टाइम से दर्द रह रहा है लेकिन फिर भी कुछ डायग्नोसिस बन नहीं पा रही है। तो उसके मेजरली 2-3 कारण होते हैं। जैसे कि आर्थराइटिस ओल्ड एज में ज़्यादा उम्र होने पे घुटना जाम होने लगता है, घिसने लगता है। आर्थराइटिस एक मेजर कारण होता है या फिर घुटने में लिगामेंट इंजरी, जोड़ों में लिगामेंट इंजरी होने लगती है। तो उसके कारण लंबे टाइम से घुटना दर्द कर रहा है, जाम हो रहा है, चलने में दिक्कत आ रही है, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। जनरली इनको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये 2 टाइप के पेशेंट्स होते हैं, यंग पेशेंट्स और एक ओल्ड पेशेंट। तो यंग पेशेंट्स में जनरली लिगामेंट इंजरी की वजह से घुटना दर्द होता है, तो उसके उनके सिम्पटम्स अलग होते हैं। जैसे कि उनमें चलते-चलते घुटना लगेगा कि मुड़ जाएगा या फिर चिलकन होती है अचानक से या फिर सीढ़ी चढ़ने-उतरने के टाइम पे अचानक से दर्द होता है। ये लिगामेंट इंजरी की कैटेगरी में आती है, ये घुटने के दर्द। दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई ओल्ड एज वाले पेशेंट्स में, जिनमें आर्थराइटिस, दोनों का कारण भी अलग है, उनके सिम्पटम्स भी अलग हैं। तो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स में आर्थराइटिस के कारण होता है वो घुटना उम्र के साथ जैसे कोई भी मशीन है, बहुत टाइम तक धीरे-धीरे यूज़ होने की वजह से वो घिसने लगती है। तो वही वैसे ही घुटना ओल्ड एज में घिसने लगता है, जॉइंट की स्पेस कम हो जाते हैं। जॉइंट स्पेस कम होने का मतलब है कि उसमें लिक्विड, ये मान के चलिए कि मोबिल जैसे गाड़ी के में कम हो जाता है, वैसे घुटने का जो फ्लूइड है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है, वो भी धीरे-धीरे कम हो जाता है, घुटना घिस जाता है। तो यंग पेशेंट में लिगामेंट इंजरी और ओल्ड पेशेंट्स में आर्थराइटिस घिसाव के कारण दर्द ज़्यादा होता है। अगर कारणों की बात करें तो यंग पेशेंट्स में जो कारण होते हैं वो चोट लगने के कारण किसी भी तरह से लिगामेंट में डैमेज हो जाता है। और उसमें लिगामेंट के अलावा क्या होता है कि एक होता है मेनिस्कस, जो घुटने में गादी बोला जाता है, घुटने की गादी फट जाती है या फिर लिगामेंट टूट जाता है, उसकी वजह से ये दिक्कत होती है, लंबे टाइम से घुटने में दर्द बना रहता है। जबकि ओल्ड एज में घुटना घिस जाता है, आर्थराइटिस हो जाती है, छोटी-छोटी हड्डियाँ बनने लगती हैं आस-पास घुटने की, जिसकी वजह से घुटना जाम हो जाता है। घुटनों के दर्द की वजह से जो जनरल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ओल्ड एज में, वो होती हैं कि पहले तो धीरे-धीरे घुटना जाम होने लगता है, मूवमेंट घुटना खोलने में, घुटना मोड़ने में दिक्कत होने लगती है। पेशेंट को चलने में भी हमेशा दर्द रहता है और धीरे-धीरे करते हुए ये घुटना टेढ़ा होने लगता है, अंदर की तरफ बेंड हो जाता है, नी वेरस बोलते हैं हम लोग उसको। तो धीरे-धीरे घुटना अंदर की तरफ टेढ़ा हो जाता है और आदमी चलने में भी लड़खड़ा के या लंगड़ा के चलने लगता है। ये चीज़ हो गई आर्थराइटिस की जो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स हैं। यंग पेशेंट्स में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ये होते हैं कि चलने में इंस्टेबिलिटी हो जाती है, लचक आ जाती है। मतलब चलते-चलते नॉर्मली थोड़ा तेज़ चलने की कोशिश कर रहे हैं या सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो लगेगा कि घुटना अपने आप मुड़ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, कई बार पेशेंट चलते-चलते गिर जाते हैं। डायग्नोसिस हमारी ऐसे बनती है कि पहले हम लोग यंग पेशेंट्स में जिसमें लिगामेंट इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसमें एमआरआई करते हैं। उसमें अगर कोई लिगामेंट इंजरी रहती है या फिर मेनिस्कस इंजरी रहती है, तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ओल्ड एज में हमको एक्स-रे करना होता है स्टैंडिंग में, खड़े हुए एक्स-रे में क्या होता है कि पूरा वज़न शरीर का पड़ता है, तो हमको दिखता है कि कितना जॉइंट स्पेस कम हुआ है और उसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है। पहले हमारा ट्रीटमेंट कंज़र्वेटिव रहता है, कंज़र्वेटिव मतलब कुछ एक्सरसाइज़ेज़, फिज़ियोथेरेपी और कुछ काइनेसियोथेरेपी के थ्रू हम लोग उसमें पेशेंट को पेन रिलीफ़ होने की कोशिश करते हैं। तो उसमें फिज़ियोथेरेपी में कुछ एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह बताए जाते हैं, कुछ डाइटरी मॉडिफ़िकेशंस, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस बताए जाते हैं। अगर उससे पेशेंट को रिलीफ़ रहता है, तो फिर उसी को कंटिन्यू किया जाता है। अगर उसमें रिलीफ़ नहीं होता है 3 वीक्स, 1 मंथ तक भी, तो फिर लिगामेंट इंजरी के केसेज़ में दूरबीन से ऑपरेशन होता है, जिससे हम लोग दूरबीन से लिगामेंट को नया बना देते हैं या फिर मेनिस्कस जो टूटा हुआ है उसको रिपेयर किया जाता है दूरबीन से ही। और आर्थराइटिस वाले केसेज़ में हम लोग नी रिप्लेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हो सकता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट हो सकता है। जितना भी जॉइंट का स्पेस जो खराब है, उसको चेंज करके नया आर्टिफिशियल नी उसमें लगाया जाता है। हमारा जनरली एडवाइस यही रहता है कि उसको जैसे मतलब एक ग्रेडिंग सिस्टम हमारा रहता है, जैसे आर्थराइटिस हो गया ग्रेड 3 क्रॉस कर रहा है या फिर लिगामेंट इंजरी हो गया, कंप्लीट टियर हो गया है, तो उसको एक प्रॉपर प्रिकॉशंस के थ्रू आगे बढ़ा जाता है कि और ज़्यादा वो बढ़े ना, जिसमें कि हम लोग स्वेटिंग एडवाइस
अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। पलटी मार के बैठना या फिर जो कि जॉगिंग वाली चीजें जिससे जर्क लगे घुटने पे, वो सब चीजें अवॉइड करनी होती हैं। ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज अवॉइड करनी होती हैं। कुछ एक्सरसाइजेज कंटिन्यू करते रहना होता है ताकि उसमें हम लोग फॉलो अप कर पाए कि हाँ चीजें इंप्रूव हो रही हैं कि खराब हो रही हैं, उसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट आगे बढ़ पाए। होम रेमेडीज की बात करें तो हम लोग कुछ एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं जो कि पेशेंट घर पे कर सकते हैं, और कुछ नेचुरोपैथी में हम लोग एलोवेरा जूस वगैरह एडवाइस करते हैं आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, जिससे नी फ्लूइड्स इंप्रूव हो सकती हैं। कुछ मेडिसिन भी होते हैं, कुछ सैचेज में होते हैं ग्लूकोजामिन्स के, जो कि घुटने के फ्लूइड को इम्प्रूव करने में, बढ़ने में हेल्प करते हैं। लुब्रिकेशन बढ़ेगा तो धीरे धीरे पेन कम होता है। ये सब चीजें ग्रेड पे डिपेंड करती हैं, किस ग्रेड में पेशेंट का नी है। अगर अर्ली स्टेज में रहता है तो फिर ये सब होम रेमेडीज उनको, एक्सरसाइजेज उनको बेनिफिट करती हैं। एलोवेरा जूस से उनको बेनिफिट होता है। प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग को बहुत अर्ली स्टेज से पता रहना चाहिए। अर्ली स्टेज में जब पार्शियल टीयर है, लिगामेंट इंजरी वाले केसेस में जब अर्ली स्टेज में पार्शियल टीयर है, या फिर आर्थराइटिस में भी शुरुआत की स्टेज है, तो फिर हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उनके मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उनको कुछ योगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज एडवाइस की जाती हैं। मॉर्निंग वॉक करके, रूटीन एक्टिविटीज करके हम लोग कार्टिलेज थिकनेस कितना है वो चीज जज करते हैं। और अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी को, जैसे कि आर्थराइटिस की फैमिली हिस्ट्री है, अगर अर्ली स्टेज से 40-45 ईयर से भी वो लोग अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दें, एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दें, एक प्रॉपर वेट मेंटेन करके रखें, क्योंकि ओबेसिटी भी एक कारण होता है। जितना ज्यादा आपका वजन बढ़ेगा उतनी जल्दी आपके घुटने गिरेंगे। वेट मेंटेन करके रखें, अपने एक्टिविटीज ऐसे रखें कि आपके मसल्स स्ट्रांग रहें, आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन ऐसे रखें कि जो जो चीजें घुटने की लिक्विड बढ़ाने में हेल्प करती हैं वो चीज आप लेते रहें। तो फिर आपके आर्थराइटिस प्रिवेंट हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री होने के बाद भी कई केसेस में डिले हो जाते हैं या फिर प्रिवेंट हो जाते हैं। अगर आर्थराइटिस की बात करें तो ये तो जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वो चीज बढ़ती जाती है। अगर मान लीजिए किसी को ग्रेड 3 आर्थराइटिस है तो उसमें ड्यूरेशन का चीज नहीं रहता है। अगर जैसे जैसे एज बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए 55 ईयर का है, 5 साल बाद उसको और ही ज्यादा घुटने का, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वो घुटना और घिसता जाएगा। तो ये एज रिलेटेड जेरियाट्रिक प्रॉब्लम है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगा घुटना का टेढ़ापन, घिसाव, बाकी सारी चीजें बढ़ती जाती हैं, अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशन तो बाकी सारी चीजें मेंटेन नहीं कर रहा है। अगर वो प्रॉपर मेंटेन कर रहा है तो हो सकता है कुछ महीनों में चीजें कंट्रोल होने लगे। मेन चीज ये ध्यान देनी होती है कि पेन किलर पे डिपेंडेंट नहीं होना है। बहुत सारे पेशेंट पेन किलर खा खा के अपने गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक इश्यूज कर लेते हैं, किडनी में इश्यूज आने लगते हैं। तो पेन किलर डिपेंडेंट नहीं होना है। पेन किलर पे अगर आप डिपेंडेंट होंगे तो आपका घुटने के साथ साथ बाकी ऑर्गन्स में भी बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेट गेन हुआ, आपके घुटने का अगर रफ यूज हुआ, जैसे आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि आपको बहुत ज्यादा जॉगिंग करना पड़ता है, या फिर नी में जर्क पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा झटका लगता है नी पे आपके जॉब की वजह से, या फिर वेट ज्यादा रहता है, तो उठाना तो घुटने को ही है। जितना ज्यादा आप वेट देंगे उसको उठाने के लिए उतनी जल्दी घिसेगा। तो आपको वेट कंट्रोल करना है, मसल्स स्ट्रॉन्ग करना है कि मसल्स थोड़ा सा शेयर कर पाए घुटने का वेट, और आपको उतना ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े अलग अलग पोजीशन में घुटने को, कार्टिलेज को उतना ज्यादा वेट अगर स्ट्रेस पड़ता रहेगा तो फिर वो जल्दी खराब होगा।